हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है बच्चों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में यानी एओसी में। कौन सा क्लासेस में? अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस यानी कि अभिषेक ऑनलाइन परिवार में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमने त्रिकोणमिति का, आज है डे नंबर कितना? त्रिकोणमिति का हमने त्रिकोणमिति का चार लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। और आज है लेक्चर नंबर 5 यानी कि डे नंबर कितना है दोस्त? 5। तो आज हम डे नंबर 5 में क्या सीखने वाले हैं? तो डे नंबर 5 में सीखने वाले हैं डिग्री मान। वो भी डिग्री मान रटना नहीं है और याद भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है और भरना है। केवल एक बार वीडियो देखिएगा, तो अगर आपको लगेगा कि आपको जब समझ में आ जाएगा तो ही दोस्तों को बस तो शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आप तक मिलता रहे और आपकी स्टडी में कोई भी बाधा ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री मान। डिग्री मान कैसे हम डिग्री मान को भरे, देखिए। तो पहले लिखेंगे पहले रेशियो का मान लिखेंगे यानी डिग्री। 0 डिग्री हम 2 मार्कर का प्रयोग करते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और आपको बढ़िया लगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 10th तक हमको इतना ही पढ़ना है दोस्तों। 12th में भी थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन अभी आप 10th में है तो 10th में ही देखिए। इसके बाद 12th का भी बच्चों का मैथ का आयु चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी को 12th का भी पढ़ना होगा आपके बड़े भाई दोस्तों को, तो उनको भी बोल दीजिएगा कि अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पर होता है। चलिए, तो इसके बाद हम 12th का ही लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। देखिएगा, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद क्या होता है? कॉसेक थीटा। एक बार हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा हमारा, आप लोगों को हम बताए हैं कि फ़ोन से हमारे पास वीडियो को रिकॉर्ड करके उसके बाद आप तक पहुंचता है, तो देखना पड़ता है कि कैसा क्वालिटी हमारे वीडियो का आ रहा है या कितना तक आ रहा है। चलिए ठीक है। कौन सा थीटा? कॉसेक थीटा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कॉसेक थीटा। इससे पहले हम आप लोगों को एक और बात बताने वाले हैं दोस्तों। एक हम आज क्या सीखने वाले हैं? डिग्री मान भरना। तो डिग्री मान तो सीखेंगे ही, साथ में हम क्या सीखेंगे? पहले समझिए कि अगर आपको त्रिकोणमिति का एकदम कुछ भी नहीं आता है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति में कितने फार्मूले होते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी छोटू सा भी कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का नहीं याद है, तो जाकर हमारा त्रिकोणमिति का ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारा हो चुका है यूट्यूब पर। जाकर इसी चैनल, अब जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसी चैनल पर मिल जाएगा। यानी अगर आप लेक्चर नंबर 1 से देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और अगर आपको फार्मूला थोड़ा सा, हम क्या बताएं कि त्रिकोणमिति में उतना फार्मूला है, लगभग 30-40 फार्मूला, उसमें 3-4 आप याद करिएगा, उसके बाद आप खुद से फार्मूला बना लीजिएगा। चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। चलिए पहले साइन के निकालते हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे उनका तो एकदम कंफर्म है कि निकालने के लिए आ जाएगा, और जो ध्यान से देखेंगे ही नहीं उनका क्या होगा बताइए। तो केवल आप ध्यान से यहाँ पर देखिए बोर्ड पर और समझिएगा। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा गहराई से देखिएगा, और जो भी बच्चे हमारे साथ बोलेंगे उनको एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग आएगा बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। हाँ, तो क्या है? साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए पहले समझिएगा हम क्या करेंगे। थोड़ा सा छोटू सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 0 यहाँ पर लिखेंगे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बताइए ऐसे 0 1 2 3 4 लिखने आएगा कि नहीं? अब आप बच्चे तो है नहीं, यानी कि नर्सरी में या एलकेजी में, नर्सरी में भी जो होते हैं उनको ये 1 2 3 नहीं आता है, वो भी सीखे हुए रहते हैं, समझिए। तो इतना तो आप जानते हैं कि पहले आप क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4, ये आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखिए,
अब इसमें क्या करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर देना है। कितना से? 4 से सबको डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ में आया? देखिए हम पहले क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, उसके बाद 1 लिख दिए, उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए। एक बच्चा देख नहीं रहा है, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा, चलिए देखिए यहाँ देखिए। हाँ तो कितना है, पहले आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, और उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, और इस सबको 4 से, देखिए एक बार और समझिए, पहले क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, और इस सबको 4 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद सबको रूट में, उसके बाद सबको कोची कर देंगे, रूट में, उसके बाद सबको कोची कर देंगे, रूट में, उसके बाद सबको कोची कर देंगे, रूट में, उसके बाद सबको कोची, रूट में। बताइए करने आएगा कि नहीं? एक बार यहाँ और समझिएगा, चुप रहिएगा कि नहीं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 3 4, उसके बाद सबके 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद सबको अंडर रूट में कर दिए। इतना आपको करने आएगा, यस और नो? बताइए। इतना तो आप लोगों को करना ही आएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग जानते ही हैं क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप ये भी जानते हैं कि 0 बट्टा क्या है दोस्तों, 0 बट्टा 4, यानी जब 0 बट्टा अंक रहेगा, देखिए क्या चीज़ है 0, अगर अब 0 बट्टा अंक रहेगा, बताइए दोस्त, 0 बट्टा अंक रहेगा तो कुछ होगा 0, और अंक बट्टा 0 रहेगा तो इसका कुछ हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनेटिव। अभी इसका कोई खोज नहीं किया है। अगर आप में वो क्षमता है तो आप खोज कर यहाँ पर अपरिभाषित हटाकर खोज करके जो मान आएगा वो दे सकते हैं। इसका अभी तक खोज नहीं हुआ है और होगा भी शायद नहीं, हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए यहाँ पर देख लिए। हाँ तो क्या लिखेंगे, 0 बट्टा 4, तो 0 बट्टा 4 के कुछ हो जाएगा 0, और 0 का रूट तो 0 ही निकलेगा। समझ में आया? तो पहला 0 हो गया, समझ गए। देखिए 0 बट्टा 4 है तो यानी 0 बट्टा अंक बराबर 0। अगर रूट में 0 रहेगा तो इसको रूट में से बाहर निकालिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि बाहर लिखिए चाहे अंदर, यानी कि रूट में है। चलिए अब 1 बट्टा 2 है तो 1 का, देखिए 1 बट्टा कितना है 4, तो 1 बट्टा 4 है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए, तो समझ गए होंगे। 1 बट्टा कितना है 4, तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्त 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? जो ध्यान देंगे और उसको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा काटते हैं, कई बार में कट गया, यहाँ पर 2 बार में और ये यहाँ 1 बार में, ठीक है, कट गया कि नहीं बताइए। तो 1 का वर्गमूल कितना निकल गया 1। अगर आप चाहें तो यहाँ से हम छोटा सा कॉन्सेप्ट करके समझा सकते हैं। ये क्या था, ये हमारा था √2/4, तो इसको कट गया 1 बट्टा 2 बार में, और 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसी प्रकार से लिख देंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही रह देंगे। बताइए समझ गए? अब देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 लिख देंगे। समझ में आया? देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 लिख दिए, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, तो √3 बट्टा 2 लिख दिए। अभी कट जाएगा कि नहीं, कितना बार में, 1 बार में, तो रूट में 1 है तो 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहला, देखिए अगर दोस्तों मेरे भाइयों देखिए यहाँ पर सिर्फ आप पहला लाइन को बनाना सीख गए तो उसके बाद ये जो सारा कॉन्सेप्ट है नहीं, यानी कि कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, वो अपने आप ही भरता चला जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, सारा भर जाएगा। देखिए पहले 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड यानी भाग कर देंगे, उसके बाद सबको रूट में कर देंगे, सबको कोची में कर दिए रूट में। अभी इसका मान 0 निकल गया, इसका मान 1 बट्टा 2, इसका 1 बट्टा √2, इसका √3 बट्टा 2, इसका मान कितना निकल गया 1। अब कुछ करना नहीं है, इधर से बैठाते जाना है, यानी कि ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है। समझ में आया? ये √2/3 है तो यहाँ पर लिखना है √2/3, यहाँ 1 बट्टा 2 है तो सॉरी √2 है तो 2, यहाँ 1 बट्टा 2 है तो यहाँ 1 बट्टा 2, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 0, सीधे उलट देना है। समझ में आया?
देखिए यहाँ एक है तो एक लिख दिए हैं, यहाँ अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ अंडर रूट 3/2, यहाँ 1/√2 है तो 2, यहाँ 1/2 है तो 2, यहाँ 0 है तो 0। सिर्फ कौची कर दिए, पलट दिए और इसी का मान कौची कर दिए दोस्तों, भर दिए। बताइए समझ में आया कि नहीं? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम अच्छे तरीके से जो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। अब हम फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, कल ही फार्मूला पढ़ाए हैं हम आप लोगों को कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा करेंगे ना, क्या करेंगे, साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा बच्चा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा। बताइए होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, हमारा टेन थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए हम साइन थीटा बट्टा कॉट थीटा करेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉट थीटा, तो हमारा क्या निकल जाएगा दोस्त, टेन थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करेंगे तो टेन थीटा। तो पहले यहाँ 0 से लेंगे, देखिए 0 लिखेंगे। अब नीचे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर बट्टा में कितना लिखेंगे, 1। तो 0 बट्टा अंक बराबर कुछ होगा 0, तो यहाँ पर कुछ लिखेंगे 0। समझ गए? अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इसको भाग देंगे, इसको कुछ करेंगे बट्टा, यानी कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर ही ना टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान इतना लिख दिया, फिर कॉस 30 डिग्री का मान लिखेंगे, अंडर रूट 3 बट्टा कितना है, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3/2। बताइए समझ में आया? अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/√3। देखिए यहाँ पर बच गया 1/√3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/√3। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए जो बच्चे पहले से क्लास देखे उनको तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए 1/√2 है इसका मान, तो 1/2 लिख दिए, और इसको भाग देना है कुछ से, 1/√2 से, तो लिख देंगे अंडर रूट 1/2। ये कट जाएगा √2 से √2, और 1 से 1 कितने बार में, 1 बार में, तो हमारा यहाँ कितना बैठ जाएगा, 1 बैठ जाएगा। अब यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर √3 बटा कितना है, 2, और इसको भाग देना है 1 बट्टा कितना से, बताइए दोस्तों, 1/2 से। देखिए √3/2 है तो √3/2, और इसको भाग देना है, यानी कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करेंगे तो ही हमारा टेन थीटा आएगा। तो 1/2 से भाग दे दिए, 2 से 2 खत्म हो गया, हमारा बच गया कुछ √3। अब बताइए 0 बट्टा अंक, सॉरी अंक, यहाँ पर देखिए दोस्त 0 बट्टा अंक बराबर 0, लेकिन अंक बट्टा 0 बराबर इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अपरिभाषित। अब चलिए अब कॉट थीटा में आ गए, कौन थीटा में, कॉट थीटा में। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है, यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार यहाँ साइन का मान निकाले थे और साइन का मान निकालने के बाद कॉस में परिवर्तित कर दिए थे। देखिए यहाँ पर साइन का मान निकाले और उलट के बैठा दिए, उसी प्रकार से यहाँ टेन का मान निकाल दिए हैं और उलट के बैठा देंगे। साइन का मान निकाले थे और उलट के बैठा दिए कॉस में, और यहाँ पर टेन का मान निकाले हैं और कॉट में उलट के बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकला है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। समझ में आया? इसका मान 60 डिग्री का मान √3 है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मान को उलट देना है। यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर कुछ हो जाएगा 0। इधर का इधर लिख देना है, और इधर का देखिए, इधर वाला संख्या को इधर और इधर वाला संख्या को इधर। चाहे आप इधर से लिखते चले आइए, चाहे आप उधर से यहाँ से लिखते चले आइए, यहाँ से उठा के सिर्फ उलट के मान लिख देना है। बताइए, देखिए अपरिभाषित है तो 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, 60 डिग्री के मान √3 है तो इसका 30 डिग्री का हो जाएगा 45 के सेम हो जाएगा दोनों के, और 1/√3 है तो इसका 60 का 1/√3। यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान 0 होगा। समझ में आया? बताइए तो इतना छोटा सा टॉपिक था हमारा, समझ में आया कि नहीं? अब बताइए आप लोगों को ये जो 4 गो साइन कॉस टैन कॉट समझ में आया कि नहीं? बताइए तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, साइन कॉस क्या था, साइन कॉस टैन कॉट। अब हमारा क्या बच गया है, सेक। क्या बच गया दोस्तों, सेक। अब हम आप लोगों को फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, सेक थीटा बराबर कॉस के रूप में फार्मूला पढ़ाए हैं। तो आप बोलेंगे कि पढ़ाए हैं, कौन सा फार्मूला पढ़ाए हैं? तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। क्या पढ़ाए हैं बताइए? पढ़ाए हैं, कल ही ये फार्मूला पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं कि अगर सेक थीटा हमको भरना है या सेक थीटा वाला कोई भी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो क्या होगा, तो सेक थीटा वाला फार्मूला क्या होगा, 1/cos थीटा। ये आप लोग बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे प्रूफ डेट में होगा या क्वेश्चन को बनाने में या डिग्री मान भरने में, कहीं ना कहीं इसका
उपयोग होगा, यूज आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाँ तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। अगर हम यहाँ पर सेक थीटा भरना चाहें तो 1/cos थीटा पर बैठाएंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या, पहले समझिए ध्यान से, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए दोस्त, और किसका निकालना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के मान 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। 1 से कट गया कितना बार में, 1 बार में, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारा 1। बताइए होगा कि नहीं। अब चले आइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा चले आइए, देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 है ऊपर में तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर में कितना है 1, देखिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है तो 1 के 1 लिख दिए, और हमको सेक 30 डिग्री का मान भरना है तो यहाँ से भी cos 30 डिग्री का ही मान लेंगे, क्योंकि हमको cos नीचे लिखना है। तो अगर हमको सेक 30 डिग्री के यहाँ पर भरना है तो cos भरना है तो cos 30 डिग्री का ही मान हमको चाहिए, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर √3/2। तो यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा, पलट जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा कि 2/√3। इतना तो छोटा सा कॉन्सेप्ट कि पलट जाएगा ये आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि 2/√3। बताइए समझ गए, ये छोटा सा टॉपिक था, यानी कि देखिए 2/√3। अब फिर से अगला भरेंगे तो ऊपर में 1 है तो 1 लिख देंगे, और अब कौन सा भरना है 45 डिग्री का, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट देखिए दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में क्यों नहीं आता है। देखिए 1 है तो नीचे कुछ नहीं, तो इसका नीचे 1 लिख सकते हैं, अगुणा ये नीचे वाला संख्या कि कहाँ चला जाएगा ऊपर, आई कौन आ जाएगा नीचे। अब 2 में √2 में 1 से गुना होगा तो क्या लिख देंगे √2। अब इतना छोटा सा बात आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। अब हमको क्या भरना है दोस्त, अब हमको भरना क्या है, तो अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, और बट्टा में अब सेक कितना डिग्री का मान भरना है 60 डिग्री का, तो cos का भी हम 60 डिग्री लेंगे, यानी कि 1/2। 1 कितना लेंगे 2, अब पलटेगा तो सिर्फ यहाँ पर मान कितना बैठाएगा 2। बताइए समझ में आया। अब कौन सा, अब 90 डिग्री का सिर्फ भरना है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और cos 90 डिग्री का मान कितना है 0, तो यहाँ पर क्या कुछ लिखेंगे 0। तो अंक बट्टा 0 बराबर कुछ बताए हैं, तो हम बताए हैं कि अंक बट्टा 0 बराबर कुछ होगा अपरिभाषित यहाँ पर अपरिभाषित, ठीक है समझ में आया। बताइए अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पलट देना है। यहाँ पर अपरिभाषित है तो अपरिभाषित यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2/√3 है तो यहाँ पर लिखिए 2/√3, ठीक है दोस्त। बताइए यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए। बताइए सिर्फ पलटना है, यानी कि सिर्फ अगर आपको ये निकालना चलाएगा तो अब यहाँ पर सारा चीज़ आपको निकालना आ जाएगा। जो भी बच्चे इस क्लास को ध्यान से देखें उनको तो समझ में आया ही होगा, और जो बच्चे को फार्मूला याद है उनको तो एकदम, देखिए आप शुरू से कोई भी मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, यानी कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट, बिना बेसिक पढ़े कुछ नहीं जान सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए कोई हलवा नहीं है कि समझ में आ जाएगा। आप जाकर लेक्चर नंबर 1 से देखिए, क्योंकि जो बच्चे को समझ में आया वो शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, या कहीं से भी पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे। अब आप बिना पढ़े इसको कैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। और हम बताओ कि उतना सारा फार्मूला है त्रिकोणमिति में, लगभग 30 से 40 फार्मूला। अगर आप 40 फार्मूला में से 5 फार्मूला याद कर लेते हैं 30 से 40 फार्मूला में, तो आपका सारा क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाएगा। बताइए 5 फार्मूला आप लिखना या याद कर लिए तो उसी से हमारा सारा फार्मूला बन जाएगा। बताइए आज का ये छोटा सा टॉपिक डिग्री मान आप लोगों को बनाने आया कि नहीं। जो बच्चों को बनाने आया उनको दिल से धन्यवाद, और जिनको बनाने नहीं आया वो पहले समझिए कि हमको बनाने क्यों नहीं आया, क्योंकि हम शुरू से लेक्चर नहीं देखे थे, या हम यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान नहीं दिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से। जाते जाते एक लाइन बोलना चाहेंगे कि मेहनत वही लोग करते हैं जो वक्त बदलना चाहते हैं। मेहनत वही लोग करते हैं जो वक्त बदलना चाहते हैं।
वरना बहाने तो सभी के पास है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, सीताराम।